Good morning, students. Welcome to the Orient Public School online class. This is for class 7th. First of all, we will start today with history. First topic, what is history? What is history? History is the study of the human past as it is described in written document left behind by humans. History means human past, the study of human past as it is described in written document left behind by humans. Okay? Now, chapter first, when, where and how. When, where and how means कब, कहाँ और कैसे. हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, कब, कहाँ और कैसे. ओके. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड 6 में क्या पढ़ा है हमने हिस्ट्री में. तो सबसे पहले हिस्ट्री में हमने क्लास 6 में पढ़ा था अर्ली मैन के बारे में. अर्ली मैन जब जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधे से भोजन इकट्ठा करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, मतलब बेसिकली वो हंटर गैदरर थे. तो हम लोग 6 क्लास में स्टार्ट किए थे अर्ली मैन से. नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट, टाइम फ्रेम. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज लॉन्ग बीन कैरिड अंडर 3 different level or period: ancient, medieval and modern in various parts of the world. हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं. फर्स्ट एंशियंट, सेकंड medieval एंड थर्ड मॉडर्न. एंशियंट मीन्स प्राचीन, medieval मीन्स मध्यकालीन एंड मॉडर्न मीन्स आधुनिक. 3 भागों में हम लोग इसको बांटते हैं. इट इज कॉल्ड द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. मीन्स इसे क्या कहते हैं हम लोग? पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. ईच पीरियड कवर्स सेवरल सेंचुरी एंड हैज इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर्स. मीन्स सबका क्या है? अलग अलग डिस्टिंक्टिव फीचर्स है. डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड मे ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स जो डेवलपमेंट हुई हर पीरियड में अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड में क्या हुई? डेवलपमेंट हुई हर पीरियड में. दिस मे बी ड्यू टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड रीजनल वेरिएशन. देयरफॉर दीज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नीड टू बी स्टडी सेपरेटली. तो हम लोग क्या है? सेपरेटली अलग अलग पढ़ते हैं. तो मेडिएवल फर्स्ट क्या है? एंशियंट, सेकंड मेडिएवल एंड थर्ड मॉडर्न. तो यहाँ देखिए आपका मेडिएवल मध्यकालीन आपका 1300, अर्ली मेडिएवल पीरियड BC 800 एंड लेटर मेडिएवल पीरियड जो AD कहलाता है 1800. The medieval period is the period that falls between the ancient and the modern period. मीडिएवल पीरियड किसको कहते हैं? मीडिएवल पीरियड कहते हैं किसके किसके बीच में? एंशियंट एंड मॉडर्न के बीच में जो समय था उसे हम मध्यकालीन समय कहते हैं, मीडिएवल पीरियड कहते हैं. इन इंडिया द मीडिएवल पीरियड इज कंसीडर्ड टू द टाइम पीरियड फ्रॉम द 8th century to the 18th century AD. मीन्स 8th century से 18th century आपका ये पीरियड कहलाया मेडिएवल पीरियड. एंड इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 periods: द अर्ली मेडिएवल पीरियड बिटवीन 8th and 12th century AD and the latter medieval period between 13th and 18th century AD. मीन्स मेडिएवल पीरियड को 2 तरीके से बांटा गया है. एक आपका 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी AD एंड 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. ओके.
Broadly speaking, the period from the 8th to the 18th century of India's history witnessed considerable changes. Means बहुत सारे considerable changes आए. In the early medieval period, the Pal, the Pratihar and the Rashtrakuta, the Chola and the early Rajput rule in India. Means इस समय ये सारे रूल किए किस पे? इंडिया पे. In the latter medieval period, the Turk, who later established in his Delhi Sultanate, various regional kingdom, and the Mughal largely dominated the fate of history. उसके बाद ये जो medieval सेकेंड में आया तो तुर्क आए और एस्टेब्लिश किए क्या? दिल्ली सल्तनत, वेरीज रीजनल किंगडम, अपना रीजनल किंगडम वो एस्टेब्लिश किए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सैलेंट फीचर्स ऑफ द medieval period. medieval period के सैलेंट फीचर. Salient features of medieval period. During these thousands years, the society of the subcontinent were transformed and economics in several regions reached a level of prosperity. Means during these thousands years, means उस समय क्या था? thousands years द सोसाइटी ऑफ सबकॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी थी वे ट्रांसफॉर्म्ड एंड इकोनॉमिक स्थिति जो थी वो क्या था? इन सेवरल रीजन रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. द चेंजेस वेयर समव्हाट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लियर फेज. मीन्स अर्लियर फेज से बहुत सारे चेंजेस आपको दिखे. फर्स्ट, सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल एज कंपेयर टू द एंशियंट पीरियड. मीन्स बहुत सारे सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल आपके आ गए जो एंशियंट पीरियड कंपेयर्ड में आपका अवेलेबल हो गया था उस समय. द राइज ऑफ द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट. राइज हुआ था किसका? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का. द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर बाय बाबर इन 1526 एडी. फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर कब किया था बाबर? 1526 एडी में. द राइज ऑफ मराठा एंड द सिख. और मराठा और सिख का राइज हुआ था, उदय हुआ था. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्टेड यूरोपियन कंट्री टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया. और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अटैच्ड हुआ था यूरोपियन कंट्री के साथ और एस्टैब्लिश्ड किया था क्या चीज? ट्रेड रिलेशन. मीन्स व्यापार का जो हुआ था वो रिलेशन किसके साथ? भारत के साथ. 6, इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम्स इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया. और इंडिपेंडेंस हुई थी आपको ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम में आपका क्या हो गया था? स्वतंत्रता मिली थी इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया.